अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज मरी में हमें यहाँ दूसरा दिन है और घर से निकले तीसरा दिन है हमें। तो यहाँ पर आके बहुत लग रहा है, ये फ़ील हो रहा है कि हम लोगों ने बहुत गलती कर दी, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा, बिस्तर से निकलने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता। और ज़ैनब की भी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, रात को ये माल रोड पे भी नहीं जा सकी, बुखार हो गया ऐसे। और अब सुबह सुबह उठ के ये 6:30 का टाइम हो रहा है, 7 बजने वाले हैं। और इसने कहा मुझे भूख लगी है। इसके पापा करीबी होटल था, वहाँ से चाय बनवा के लाए हैं और बिस्किट्स वगैरह के साथ केक रस खा रही है। और बाकी देखे सब सो रहे हैं, भाभी सो रही हैं, सना सो रही है, ईमान भी सो रही है। और दूसरे कमरे में मैं आपको दिखाती हूँ, अम्मी और मामू जो हैं वो नमाज सुबह पढ़ के और फिर कुरान पाक पढ़े हैं माशाल्लाह से। और बहुत अच्छा लगता है ऐसे सुबह दिन का आगाज़ जो है वो अल्लाह का नाम लेकर तो शुरू करते हैं। तो हम लोग सर्दी में ज़रा सुस्ती कर जाते हैं और नमाज़ नहीं पढ़ते, बहुत गलत बात है, पढ़नी चाहिए हमें भी। तो और ज़ैनब ने कहा कि मुझे बाहर से टेरेस दिखाओ, मैंने व्यू देखना है। तो इसको मैं लेकर आई हूँ बाहर और टेरेस से मैंने इसको व्यू दिखाया, ख़ुद भी देखा। और बहुत ठंडी हवा चल रही थी। तो मैंने इसे समझाया, बेटा बुखार है, वापस चलते हैं, अब आपने यहाँ क्या खड़े होकर करना है। अब धूप होती तो चलो दिल भी करता है कि बंदा बैठ जाए। अभी वैसे भी बहुत सुबह का टाइम है, कोई भी नज़र नहीं आ रहा दूर दूर तक, क्योंकि सब सो रहे होते हैं सर्दी में। तो बस फिर इसको मैंने दिखाया और फिर हम इसको रूम में वापस ले गए। और बस रूम में आकर तो सारी चीज़ें वगैरह मैंने पैक की और भाभी ने, अम्मी ने, सब ने सारा सामान वगैरह समेटा। और अब हम लोग तैयार हैं यहाँ से जाने के लिए। और अब हम लोग आगे जाएंगे, नथिया गली जाना है हमने, यूबिया और डोंगा गली, वहाँ पे जाएंगे। वहाँ पे भी हाइट है बहुत ज़्यादा और हाइट पे और भी ज़्यादा सर्दी होती है। तो मेरा वैसे आज दिल था कि हम लोग घर की तरफ निकल जाएं, बस ठीक है, हो गया, मरी का टूर ख़त्म हो गया। लेकिन सिस्टर का और भाभी का बिल्कुल मूड नहीं था। उनका इरादा था कि नहीं, एक दिन और, अब छुट्टी भी ली है तो ख़त्म तो हुई नहीं है वैसे भी। आज सैटरडे था तो उनका इरादा था कि आज हम सैटरडे भी यहीं पे गुजार के संडे को निकलें। तो जैसे ही हम लोग नथिया गली एंटर हुए हैं तो देखें बर्फ़ पड़ रही है थोड़ी थोड़ी सी। और मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है, मुझे बहुत शौक़ था कि मैं देखूं स्नो पड़ते हुए। टीवी में देखी हुई है, मूवीज़ में, कार्टून्स में, फिल्मों वगैरह में देखी है, लेकिन ऐसे असल में हमने नहीं कभी भी देखी। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर सर्दी तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मज़ा आ रहा था देख के कि बहुत अच्छी लग रही है स्नो गिरते हुए। तो हमने फ़ौरन ही रूम वहाँ पे ले लिया जल्दी से कि बच्चों को सर्दी वगैरह ना लग जाए, बच्चों को रेस्ट करने का बहाना भी मिल जाएगा। और बच्चे रेस्ट कर रहे थे और भाभी, मेरे हस्बैंड, सिस्टर और मैं, हम लोगों ने कहा चलो ज़रा, बल्कि मैंने नहीं कहा, उन्होंने मुझे कहा कि चलो आओ, बर्फ़ पड़ी है, अब तो मौका मिल गया है, चलो आओ थोड़ा सा घूम के आते हैं। तो डोंगा गली से ऊपर को रास्ता जा रहा था, हम लोग वहाँ को निकल गए। और वहाँ पे और ज़्यादा हाइट थी। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे तो सर्दी जो थी वो बढ़ती जा रही थी और स्नो भी बढ़ती जा रही थी। और अच्छा लग रहा था, लेकिन बहुत सर्दी भी लग रही थी। और मुझे बस यही फ़िक्र थी कि मेरी ईमान और ज़ैनब जो हैं वो ठीक हो जाएं। उनको फ़ीवर हो गया था दोनों को बहुत सख्त, और ईमान ने तो वॉमिटिंग भी कर दी थी, और इसलिए मुझे थोड़ी फ़िक्र हो रही थी। और जैसे ही हम लोग ऊपर गए और ज़्यादा स्नो हो रही थी और बहुत अच्छी लग रही थी। मेरा दिल था कि मैं इंजॉय करूं, लेकिन माँ जो है वो कैसे खुश रह सकती है जब उसकी औलाद इतनी बीमार हो जाए। तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, मुझे ज़बरदस्ती ले गए। लेकिन ये है कि मैं वहाँ से वापस आ गई और मैं वापस आ रही हूँ। हस्बैंड, भाभी और जो सिस्टर है वो चले गए थे ऊपर को। मैंने कहा आप लोग एंजॉय करो, मैं जा रही हूँ वापस अपने बच्चों के पास रूम में। तो मैं वापस आ रही हूँ और रास्ते में बस मैं वीडियो बनाती गई कि आप लोगों के साथ भी शेयर करना है। और लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे स्नो। और एकदम तो मुझे यूँ लग रहा था जैसे मैं रियल में नहीं देख रही, को ख्वाब ही देख रही हूँ। तो बस अब मैं अपने रूम के भी करीब पहुँच गई हूँ। यहाँ से करीब ही था होटल, हम लोगों ने मेन पर ही ले लिया था कि आगे पीछे जाने का फ़ायदा ही नहीं है। वैसे भी स्नो में जो है वो ड्राइविंग वगैरह भी करनी बहुत मुश्किल हो जाती है, बंद कर देते हैं। तो फिर हम लोगों ने गाड़ी पार्क की और देखिए सामने ये होटल नज़र आ रहा है, मैं इसमें जा रही हूँ और जाके अब देखूँगी मेरे बच्चे कैसे हैं।
के सामने रूम्स आ गए हैं। हम लोगों ने 2 रूम्स लिए थे और रूम से वैसे ही दोनों रूम से निकलो तो सामने बड़ा अच्छा यूँ सिटिंग एरिया बना हुआ था और सामने से टेरेस भी था। व्यू भी बड़ा खूबसूरत था माशाल्लाह। और मैं आपको दिखाती हूँ, देखें यहाँ से बड़ा अच्छा व्यू आ रहा था। और देखें सारी वाइट चादर ओढ़ ली है, यहाँ की सरजमीन है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे वाइट कारपेटेड हुआ हुआ है। तो मैं अब रूम में जा रही हूँ, अपने बच्चों के साथ ज़रा टाइम गुजारूँगी। और थोड़ी देर बाद बच्चों की थोड़ी सी हालत संभली, इन्होंने मेडिसिन मैंने इनको दी थी तो इन्होंने कहा हमने भी स्नो देखनी है। इनके दादा अबू इनको ले गए और इनकी पिक्चर्स वगैरह बनाई थोड़ी सी। और फिर उसके बाद मुझे इतनी सर्दी लग गई कि मैंने पैराडोल ली और फिर मैं सो गई थी। तो बच्चों के साथ मैं एंजॉय नहीं कर सकी और ना जा सकी, बस उनके साथ वैसे ही बिस्तर में थोड़ी देर बैठी थी। तो इन्होंने खुद ही ने जाके ना तो होटल के सामने गाड़ी के साथ बस थोड़ा बहुत जो एंजॉय करना था वो किया। तो सुबह-सुबह उठ के हम लोगों ने यहाँ बाहर बैठ के नाश्ता किया सब ने और उसके बाद हम लोग घर चले जाएँगे। इसके साथ ही मैं अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।